हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द क्लास। कल हम लोग ए लेटर टू गॉड नामक लेसन पढ़ रहे थे, जिसके लिए जीएल फ्यूंट्स ने लिखा था, और उसमें लैंचो नाम के एक फार्मर का वर्णन किया गया था जो बड़ा ही पशर्मी था। उसका घर एक निचली पहाड़ी पर बसा हुआ था। तो उसके आगे हम पढ़ाना शुरू करते हैं। उसने भविष्यवाणी की थी बारिश होगी, वर्षा होने लगी थी। फिर क्या होता है यहाँ से देखते हैं। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। वर्षा हो रही थी तो बाहर निकला पानी का आनंद लेने के लिए। अब तो वो कहता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, जो वर्षा की बूंदें फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिर रही थीं। वो वर्षा की बूंदें केवल नहीं थीं, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि वो नए सिक्के थे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें थीं वो 10 सेंट की थी। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें थीं वो 5 सेंट की थीं। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में आता है बिग ड्रॉप्स 10 सेंट की और लिटिल ड्रॉप्स 5 सेंट की। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने अपने पकी हुई फसल के खेतों को देखा। विद इट्स फ्लावर्स, जिसमें फूल भी थे। ड्राइव्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो कि वर्षा रूपी चादर में ढके हुए थे। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक बहुत तेज़ हवाएं चलने लगीं। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन जानते हैं, ओले, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वो रिजेंबल मीन्स समान, वो जो ओले थे वो चांदी के सिक्कों के समान दिखते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, जो लड़के उसके छोटे छोटे थे वो निकले टू द रेन, बारिश में। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, कलेक्ट एकत्रित करने के लिए। फ्रोजन मीन्स जमे हुए, पर्ल मीन्स मोती, मोती जैसे जो लग रहे थे जमे हुए ओले सफ़ेद कलर के, उनको एकत्रित करने के लिए लड़के बाहर की ओर निकले। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, तो वो आदमी कहने लगा, लैंचो कहने लगा, इट इज़ रियली गेटिंग बैड, ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, ये बड़ी शीघ्रता से ओले गिरना बंद हो जाएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, ओले गिरना शीघ्रता से बंद नहीं हुए, जल्दी बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर, कितने समय तक गिरते रहे, 1 घंटे तक ओले लगातार गिरते रहे। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओले थे हेल थे। रेन्ड ऑन द हाउस, घर के ऊपर भी गिरते रहे। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी के किनारे। द कॉर्नफील्ड, फसल के खेतों में। ऑन द होल वैली, होल मीन संपूर्ण वैली, घाटी में लगातार 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, और इस तरीके से जो खेत थे वो वाइट हो गए, सफ़ेद हो गए। एज इफ, मानो कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि उनके लिए साल्ट से, नमक से ढक दिया गया हो, क्योंकि नमक भी सफ़ेद रंग का होता है, ओले भी सफ़ेद रंग के होते हैं, तो ऐसा लगता था कि नमक से ढक दिया गया हो पूरे खेतों को। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न मतलब फसल थी, टोटली पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी। लैंचो की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी पौधों से चले गए थे। लैंचोज सोल बाज फील्ड विद सैडनेस, इस तरीके से लैंचो की जो सोल थी, आत्मा थी, बाज फील्ड विद भर गई, विद सैडनेस, निराशा से भर गई। वेन द स्टार्म हैड पास्ट, और जब स्टार्म तूफान, हैड पास्ट माने थमा, रुका, जब तूफान रुका, ही स्टूड, वो खड़ा हो गया, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहने लगा। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, ए प्लेग एक बीमारी होती है, प्लेग, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, अगर प्लेग रूपी बीमारी होती, लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, लोकस्ट टिड्डी, अगर खेत में टिड्डी लग जाती तो भी थोड़ा बहुत बच जाता है, चाहे कितना भी नुकसान करे लेकिन फसल में थोड़ा बहुत बच जाता है, वही कहना चाहता है। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, अगर टिड्डी रूपी बीमारी लग जाती, प्लेग रूपी बीमारी लग जाती, तब भी तो इससे ज़्यादा बच जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा है।
दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस वर्ष हमारे लिए खाने के लिए अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वो रात उसके लिए बड़ी ही दुखद थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, और वो आदमी कहने लगा, लेंचो कहने लगा, ऑल अवर वर्क, हमारा जो काम मैंने किया पूरे साल, फॉर नथिंग, बेकार हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब इस संसार में कोई ऐसा भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम पूरा परिवार हम सब भूखे मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, लेकिन किंतु इन द हार्ट्स, हृदय में, ऑफ ऑल, सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन, जो रहते थे, इन द सोलिटरी, एकांत, हाउस, घर में, इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में, एकांत घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, डोंट बी अपसेट, घबराइए नहीं, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया हो। रिमेंबर, लेकिन याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, इस संसार में कोई भी भूख से नहीं मरता है। बड़ा ही आशावादी किस्म का फार्मर था लेंचो, वो कहता है कि इस संसार में कोई भूखों से नहीं मरा है। दैट्स वाई व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इस कारण से वो कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो केवल एक ही आशा के विषय में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से आशा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें ऐसा निर्देश दे रही थी, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, में संताकरण, वो सोचता था कि ईश्वर की आंखें किसी के हृदय में छिपी हुई चीज़ को भी देख लेती हैं। आज यहीं तक पढ़ाएंगे। थैंक यू।